हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले जो मैं आप लोग को टॉपिक ख़त्म किया हूं, उस टॉपिक का नाम था ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन था, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के बाद रेलगाड़ी आपको आसान हो जाता है, लेकिन मैं आप लोग को सबसे पहले रेल से संबंधित क्वेश्चंस बताए हैं, उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस ही जैसा क्वेश्चन आपको रेल से संबंधित मिला होगा, तो इस टॉपिक को ख़त्म करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। एकदम जल्दी से जल्दी आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप रेलवे, एसएससी और बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक फार्मूला आप माइंड में रखिए, सिर्फ एक फार्मूला, वह होगा दूरी बराबर चाल गुने समय। बस आप यहाँ से समय भी निकाल सकते हैं, चाल भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास जो होगा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, और इसमें जो आपको बताया जाएगा टाइप बताया जाएगा। उसके बाद आपको चैप्टर चालू करेंगे, उसमें से लगातार क्वेश्चंस डे बाय डे आपको बताएंगे। तो ये इसका फर्स्ट डे होगा आज का क्लास। तो सबसे पहले समय और दूरी और चाल में आपको संबंध स्थापित करना होगा। जैसे मान लिया जाए कि दो स्थानों के बीच की जो दूरी होता है वो कभी आपका चेंज नहीं होता है। जब भी आपको चेंज होगा तो चाल और समय, तो ध्यान दीजिएगा, चाल और समय जो होता है एक दूसरे के उल्टा अनुपाती होता है। समझ में आ रहा होगा आपको, एक दूसरे के उल्टा अनुपाती होता है। जैसे अगर चाल बढ़ता है तो समय आपको कम लगता है, और जैसे ही चाल कम देगा तो आपका समय बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे एक व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे मान लिया जाए कि 5 घंटा का समय लेता है किसी स्थान पर पहुंचने में, लेकिन वह जैसे ही स्पीड को 20 से अगर बढ़ाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा करेगा तो आपका समय बढ़ेगा। और जैसे ही 20 से अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा करता है तो आपका चाल समय घटेगा। यानी अगर आप स्पीड में चलते हैं तो कम समय में आप किसी स्थान पर पहुंच जाते होंगे, लेकिन जैसे ही स्पीड आप कम करते होंगे तो समय आपका ज़्यादा लगता होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक नॉलेज और होता है, यूनिट्स पर ख्याल रखा जाता है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट्स में आपको क्या ख्याल रखना है कि जब भी आपको दूरी किलोमीटर में रहेगा तो समय, अगर दूरी आपका किलोमीटर में रहेगा तो समय को आपको हमेशा घंटा में रखना पड़ेगा। किलोमीटर के साथ है हमेशा समय जो होगा से घंटा में होगा। तो चाल जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अगर आपको दूरी मीटर में रहता है तो समय को आपको सेकंड में रखना पड़ेगा, तो चाल आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ रहा होगा। आज मैं आप लोग को टाइप बाय टाइप क्लास देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन टाइप संख्या 1 में जो दिया गया है उस क्वेश्चन को देखिएगा। और एक बात मैं आज आप लोगों के सामने डिक्लेयर कर रहा हूं कि एनटीपीसी स्पेशल क्लास के लिए या रेलवे ग्रुप डी के क्लास के लिए सोमवार को रात 8 बजे से 9 बजे तक लाइव क्लास होगा स्पेशल मैथ्स का। रेलवे के लिए जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, उसके लिए लाइव क्लास होगा स्पेशल मैथ्स का सोमवार से रात 8 बजे से 9 बजे तक। इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए आप इस क्लास से शेयर कीजिएगा ताकि आपको सफलता मिल सके। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो भी क्वेश्चंस मैं बताएंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का होगा, प्रीवियस ईयर्स का। इसलिए आप इस क्वेश्चंस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या कहता है।
कहता है कि एक आदमी पोस्ट ऑफिस तक की दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और उसी पथ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटा। अगर उसने पूरी दूरी 3.1/2 घंटा में तय की तो वह कुल कितने किलोमीटर चला। तो एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन से मिलता है तो आपको एक एवरेज चाल जरूर पढ़ना पड़ता है, औसत चाल। अगर औसत चाल में आप समय से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका दूरी मिल जाएगा। तो औसत चाल होता क्या है तो समझिएगा कि औसत चाल, तो औसत चाल जब आप पढ़ते हैं तो ये आपका जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, ये चीज़ को माइंड में रखिएगा। यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय से आप औसत चाल निकाल सकते हैं। इस पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ। आपको इस पे एग्जाम्पल 2 या 3 टाइप से चाल दिया हुआ रहता है। जैसे मान लिया जाए कि एक बिंदु आपका ए है और एक बिंदु आपका बी है, तो ए और बी के बीच की दूरी आपका तो सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी की तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और पुनः वह बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, यानी चाल आपका भिन्न भिन्न होगा लेकिन दूरी आपका समान होगा। ठीक है, इस केस में आप औसत चाल निकालिएगा तो एक फार्मूला को माइंड में रखिएगा। वह फार्मूला किस प्रकार से निकलता है मैं आप लोग को सामने बताना चाह रहा हूँ। कुल दूरी, तो बताइए तो जाते समय आपका दूरी जो d किलोमीटर तय करना पड़ा और आते समय आपको d, तो आपका d और d आपका हो जाएगा d प्लस d 2d हो जाएगा। और कुल बटा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल और एक समय आपका हो जाएगा दूरी बटा चाल। यहाँ से आप हल कीजिएगा तो d और d आपका 2d हो जाएगा बटा एक्स वाई कैल्शियम एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ आपका वाई डी और प्लस एक्स डी बट्टा आपका एक्स वाई हो जाएगा। ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 2d गुना एक्स वाई बट्टा, नीचे आप d कोमा ले सकते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। आप d से d कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका औसत चाल हो जाएगा 2xy बट्टा x प्लस वाई। तो इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा कि अगर दो व्यक्ति की चाल अलग अलग दिया हुआ रहे और उसका समान दूरी तय करता है तो एवरेज चाल अगर आपसे पूछा जाता है तो इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा 2xy बट्टा x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन अगर भिन्न भिन्न चाल 3 चाल अगर आपको दिया हुआ रहे और आपको अलग अलग दूरी तय करना रहे तो मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो इससे पहले इस पर एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताना चाहता हूं और वह एग्जाम्पल इस प्रकार से है। जैसे देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो बताइए कि एक व्यक्ति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है प्रारंभिक स्थान पर। तो इस केस में आपका औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई। तो ध्यान दीजिएगा 2xy, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6 और प्लस x प्लस वाई। ठीक है, आप यहाँ से सोल्यूशन कीजिएगा तो 2 गुना 8 गुना 6 बट्टा 8 और 6 आपका 14 हो जाएगा, 2 सतह 14, 8 सतह 56 बट्टा 7। ठीक है, 7 8 56, सॉरी 8 6 48 होता है, 56 नहीं होता है। 7 6 42, 2 बचेगा 5, 2 बचेगा तो आपका 6 बट्टा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6.6 बट्टा 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम्पल आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आपको 3 चाल दिया हुआ रहे, जैसे देखिए, और आपका दूरी सेम रहे और 3 भिन्न भिन्न चाल से चलती है तो उस केस में आपका औसत चाल बराबर क्या फार्मूला हो जाता है। आप ऐसे क्वेश्चंस को माइंड में रख सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मान लिया जाए दूरी आपका सेम है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तीसरा व्यक्ति z किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ये चाल आपका अलग अलग है, अलग अलग आपका चाल है, लेकिन दूरी आपका समान है। दूरी आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इस केस में औसत चाल का डायरेक्ट फार्मूला अगर माइंड में रखते हैं तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं 3xyz बट्टा
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस फार्मूला को माइंड में रख सकते हैं। इस पे मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो इस केस में उसका औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो औसत चाल का फार्मूला होता है 3 गुने एक्स गुने वाई गुना जेड और बट्टा 8 छक 48 हो जाएगा एक्स वाई, 8 गुने 10 कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, 10 गुने 6 कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़े भी होंगे। तो एक तरह से आपको प्रैक्टिस हो जा रहा है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको प्रैक्टिस में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एक बात है, जब भी आप मेरे क्लास को देखा कीजिए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आता है। और फर्स्ट क्लास ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे दिया गया है एवरेज चाल से। जैसे देखिए क्या कहता है, कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत गति ज्ञात करें। यानी आपका दूरी अलग दिया गया है, आपका समय अलग दिया गया है और 3 केस में दिया गया है। जैसे देखिए, एक दूरी आपका 600 है जिसको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ये 600 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और एक दूरी आपका जो दिया गया है वह 800 किलोमीटर की दूरी को जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, एक दूरी आपका और दिया गया है, वह आपका 400 किलोमीटर को 500 किलोमीटर को 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 500 किलोमीटर दूरी को 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो इस केस में आपका औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, कुल दूरी। तो कुल दूरी आपका 600 प्लस 800 प्लस 500 हो जाएगा। और टोटल टाइम होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई एवरेज स्पीड, तो दूरी बटा चाल। इसका 800 दूरी है, चाल आपका 40 है, 500 दूरी है, चाल आपका 400 है। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, 2 से काटिए 4 बार में और ये आपका 30 बार में कैंसिल होगा। ऊपर जोड़ते हैं तो 5 8 5 13 और 13 और 6 1900। और यहाँ देखिए 30 और 8 38 और 8 5 13 और 30, 13 30 जोड़िएगा तो 43 हो जाएगा। और ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, 19 9 चौके 36, 9 चौके 36, 6 हाथ में 3, 4 3 7, 76 100 बटा 43 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। 66.2/23 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यह आपका 115 आएगा जोड़ने से। आप देख सकते हैं एक बार फिर से 600/80 हो जाएगा आपका, 400/40 और ये आपका 500/80। यहाँ आप 80 जोड़िएगा, इसको यहाँ 80 जोड़ना है क्योंकि इस मिस्टेक है थोड़ा। यानी 30 प्लस 80 प्लस 5 जोड़िएगा तो 8 है, 8 3 10 11 प्लस 5 115 यहाँ आपका होगा। 115/4 हो जाता है, 115 आपका हो जाएगा। यानी इसको 5 से कैंसिल कीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर होगा। यानी 66.2/23 आपका क्लियर हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में पहले मैं आप लोग को बोले थे कि एवरेज चाल में अगर आप समय से गुना कीजिएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो वह क्वेश्चन इस प्रकार से था, कह रहा था कि एक आदमी पोस्ट ऑफिस तक की दूरी तय करने में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। एक आदमी पोस्ट ऑफिस तक के तय करने में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी पथ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आता है। उसी यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, तो उसे पूरी यात्रा करने में 3.1/2 घंटा का समय लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय किया। टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है किलोमीटर में।
तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है दूरी बराबर एवरेज चाल गुने समय, यानी 2xy बटा x प्लस वाई और गुना टाइम। अगर टाइम आपको मिनट में रहता है तो 60 से भागा देकर आपको घंटा में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आपका 2 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 गुना, और इसको चेंज कीजिएगा 3 दूना 6 और 1 7 बट्टा 2 हो जाएगा। 7 से 7 2 से 2 चलती 12 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ये आप तो ट्रिक से बनाएं, लेकिन अगर अब इसे बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं इस प्रकार से बनता है। ध्यान दीजिएगा, दूरी को हम d मान लेते हैं, दूरी बट्टा चाल आपका समय, फिर दूरी बट्टा चाल आपका समय, टोटल समय आपका 7 बट्टा 2 हो गया। अगर इसको आप हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और ऐसे क्लास भी समझ में आया होगा। एक क्लास और होगा, उसमें मैं आप लोग को बेसिक कुछ और प्रॉब्लम्स बताएंगे, कुछ टाइप्स और बताएंगे। उसके बाद मैं आप लोग को लगातार क्लास देंगे टाइम एंड डिस्टेंस का। तो इस क्लास को आप देखने के लिए आप लोग के लिए थैंक यू, और इस क्लास को आप लाइक कीजिए और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और एक बात को माइंड में रखिएगा, सोमवार मंडे रात 8 बजे आपका लाइव चलेगा। इस लाइव क्लास को जरूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग इसमें शेयर कीजिएगा। स्पेशल रेलवे एनटीपीसी का मैथ्स का क्लास होगा, मैं उस लाइव क्लास में रीजनिंग का भी क्लास देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ मैथ्स का क्लास चलेगा, और वह मैथ्स जो होगा कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रीवियस जिसमें पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। अभी सिर्फ 2018 का प्रीवियस चलेंगे, लगातार क्लास देंगे। ठीक है, धन्यवाद।